आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ासुल ख़ास साहिबान कमाल के सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो असरार मख्फिया में से हैं और ख़ास साहिबान सीने के कमाल के राज हैं। नाज़रीन किराम, मैं उस वक़्त की याद दिलाता हूँ जब के सादा ज़माना था, लोग जड़ी बूटियों पर इस्तिफ़ादा करते थे और जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे, और वो साहिब लोग जो जड़ी बूटियों के इलाज से माहिर थे, मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ। नाज़रीन किराम, ऐसा ही एक आज सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि तीर बा हदफ है और दर्द गुर्दे को सिर्फ़ एक दो खुराक में मुकम्मल अफाका हो जाता है। ये ख़ास एक साधु के सीने का राज है। नाज़रीन किराम, ये वो अक्सीर है जो साधु अपने सीने में छुपा के रखता था और जिसको ज़हर किया था मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब ने। वडाला संधवा डस्के के करीब एक मुकाम है जो कि तकसीम से पहले, पाको हिंद की तकसीम से पहले, वो जो साधु बरादरी जट हैं, सिख हैं, इनका गढ़ था। उसके आसपास जो गांव हैं वो भी और वडाला भी, ये उनका गढ़ था। और बड़े पैमाने पर जो संधू जट थे, सिख थे, वो बड़े पैमाने पर इधर मुकीम थे। तो नाज़रीन किराम, उनके अंदर जो है वहाँ मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब, चूँकि उन्होंने काफ़ी लंबी उम्र पाई, मैं पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ, तो 100 साल से भी ऊपर उन्होंने उम्र पाई और उन्होंने काफ़ी अरसा, वो खुद फरमाते थे कि जब पाकिस्तान की तकसीम हुई, हिंदुस्तान की तकसीम हुई, तो मेरी उम्र गालिबन 28-30 साल थी, मैं शादीशुदा था, ये उनका फरमाना था। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक साधु था जो कि दर्द गुर्दा के इलाज में मशहूर था। इस कदर उसकी शोहरत थी कि वो इन चीज़ों को बयान करते हुए काफ़ी उन्होंने लंबी उनके बाद एक दफ़ा सुनाई। मैं उनके पास बैठा था रात को, तो मुझे फरमाने लगे मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब, जो कि एक कहना मश्क तबीब हैं, जो एक कहना मश्क तबीब थे और बड़ी जलीलुल कदर जो फ़न पर कुतुब है उनका गहरा मुतालिया था। बड़े लाजवाब इंसान थे, बड़े ज़हीन इंसान थे और बड़े माहिर तबीब थे। इलाज मालजा की अनवा अक़साम को वो जानते थे और बड़े शफ़ीक इंसान थे, बड़े दोस्त इंसान थे। तो मैं जब भी जाया करता, वो चाय बिस्किट मुझे ज़रूर दिया करते और फरमाया करते। मैं कोई बात करता तो कहते कि आप पहले चाय और बिस्किट को ख़त्म कर लें, फिर बात करेंगे। तो ये उनका बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन किराम, वो एक दफ़ा फरमाने लगे कि यहाँ एक साधु था जो कि दर्द गुर्दा में इस कदर मकबूल हुआ कि उस ज़माने में ये नेट वगैरह तो नहीं हुआ करता था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो कि इंसान की जो है आलमगीर शोहरत हो जाए। लेकिन वो कहते थे कि उस इलाज की वजह से उन लोगों की उस वजह से शोहरत हुआ करती थी, इलाज की वजह से। वो कहते हैं कि आसपास के 100 गाँव में, यानी 50 मील इस तरफ, 50 मील इस तरफ, 50 मील इस तरफ और 50 मील इस तरफ उसकी शोहरत थी। आसपास के 100 जो गांव हैं वो उसकी शोहरत का डंगा बच चुका था। वो चंद गोलियां दिया करता था, दर्द गुर्दा हमेशा के लिए मौकूफ़ हो जाया करता था, दुम दबा के भाग जाया करता था। ये नुस्खा मुझे उन्होंने अता किया और कहा ये साधु के ख़ास जो है सीने का राज था।
तो नाज़रीन किराम, वो कहते हैं कि साधु इस दवा को तैयार करके अपने पास रखा करता था और आने वाले लोगों पर वो शफ़क़त किया करता था, उनको ये दुआ दिया करता, लेकिन मुफ्त दिया करता था। ये उन लोगों में भी ये देखें कैसी इंसानियत की मिसाल है कि वो किसी से कोई पैसा रुपया नहीं लिया करता था और अपनी मर्ज़ी से कोई नज़र न्याज उसको दे जाए, मिसाल के तौर पर खाने वाली चीज़ ऐसे, तो वो रख लिया करता था, लेकिन किसी से सवाल नहीं किया करता था। तो नाज़रीन किराम, वो एक गनेरी छाँव वाले बोर्ड के नीचे बैठा करता था, वो डाला संदमा में। वो मुकाम भी मुझे उन्होंने बताया, वो बोर्ड आज भी वहाँ मौजूद है। वो कहते हैं कि इस जगह उसका, चूँकि अब वो दौर बदल गया है, वहाँ खाली जगह नहीं है, दुकानें वगैरह बन गई हैं, क्या इस जगह वो बैठा करता था और उसके पास हर वक्त इर्द गिर्द लोग बैठा रहा करते थे। क्योंकि उस वक्त ज़माना सादा था, लोग कामकाज से जो है खेती बाड़ी से फ़ारग होकर सारा दिन फ़ारग हुआ करते थे। तो उसके पास अक्सर 8-10 लोग जमा रहते थे, उधर बैठकर वो बातें किया करते और लंबी लंबी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाया करते। ये मैं भले दौर की बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, उसे हर दिन कोई 100-150 मरीज़ दुआ लेके जाया करता था दर्द गुर्दा के लिए, और दूर दराज से लोग आया करते स्पेशल तांगा घोड़ा की सवारी लेकर। उस वक्त तांगे का दौर था। तो नाज़रीन किराम, मास्टर मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि वो इस राज को अपने सीने में छुपाए हुए था। तो एक दिन उसने राज मेरे आगे उगल दिया। मास्टर मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मेरे सामने उसने राज उगल दिया, क्योंकि वो इलाज की गर्ज के मेरे पास आया था। क्योंकि मास्टर साहब ख़ानदानी तबीब हैं, कि बचपन उनके हाँ जो है वो इलाज मुआलजा का सिलसिला था। तो जब वो कहते हैं कि इलाज की गर्ज से मेरे पास आया, उसको कोई मर्ज़ था, तो मैंने उसका इलाज किया, वो तंदुरुस्त हो गया और मेरे पर बड़ा मेहरबान हुआ। तो मैंने अर्ज़ की कि साधु जी, क्योंकि वो उम्र का बड़ा था, जो है वो बुढ़ापे की उम्र को था, तो मैं उस वक्त जवान था। तो मैंने कहा साधु जी, वो जो आपके पास दर्द गुर्दे का नुस्खा है वो मुझे फरमा दें। तो साधु जी ने मोहब्बत के साथ फरमाया कि बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, मैं तुम्हें क्यों ना, तुम मेरे मौसन हो। ऐसे लोग हुआ करते थे। ये मैं कदीम दौर की बात कर रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, आजकल तो इन चीज़ों का सिर्फ सुनने में मिलती हैं, देखने में तो नहीं मिलती। तो नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। रेहूंद खताई, निशादर ठीकरी, रेहूंद खताई, निशादर ठीकरी, मुसब्बर सब्बर जर्द और सुहागा। नाज़रीन किराम, चारों चीज़ें 2-2 तोला। रेहूंद खताई 2 तोला, निशादर 2 तोला और मुसब्बर 2 तोला, सुहागा 2 तोला। तो इनको अच्छी तरह से बारीक पीस कर, तमाम चीज़ों को लहदा बारीक पीस लें और कदरे जो है वो शक्कर मिलाकर रखें। यानी अगर चीनी सफ़ेद भी मिलाकर इनको रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, किसी डिबिया में सामान रखें, लेकिन वो गुड़ मिलाकर जो है वो गोली बना लिया करता था। इसमें पुराना गुड़ मिलाकर वो गोली तैयार कर लिया करता। लेकिन मैं तमाम ज़िंदगी इसको सफ़ूफ बनाता हूँ चीनी डालकर। आपकी मर्ज़ी, अगर चीनी डालकर भी सफ़ूफ बना दे तब भी ये काम करेगा, अगर गोली बना जाए तो इस्तेमाल कराने में ज़रा आसान हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, गोली इसकी बनानी है कोकन बेर के बराबर, यानी जंगली बेर के बराबर। तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम को पानी के साथ दर्द गुर्दे वाले को सिर्फ 2 या 3 दिन इस्तेमाल, इससे ज़्यादा इस्तेमाल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मजरबुल मजरब है, ख़ास सादवाना